हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का छठा वीडियो है और हमने भाग एक से लेकर भाग 5 तक की वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक भाग 1 से लेकर भाग 5 तक आधुनिक भारत के इतिहास की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और आप बाकी सब्जेक्ट्स के जो सीरीज है उनको भी प्राप्त कर सकें। सो ये शुरू करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज का भाग 6। अभी तक हमने भाग 5 तक हमने बात की कर्नाटक युद्धों तक की। इस युद्ध के साथ हम बात करते हैं मैसूर संघर्ष तथा उसके आगे। सबसे पहले बात करते हैं मैसूर संघर्ष की। तो मैसूर के इतिहास के बारे में थोड़ा सारांश में जानेंगे। मैसूर का जो राजा था चिक्का कृष्णराज था, किंतु 1731 ईस्वी से 1734 ईस्वी के बीच मैसूर पर दो भाइयों देवराज और नंदराज का जो है आधिपत्य हो गया। 1731 ईस्वी से 1734 ईस्वी के बीच जो प्रभाव था वो राजा जो चिक्का कृष्णराज थे उनका प्रभाव बहुत कम हो गया और 1731 ईस्वी से 1734 ईस्वी के बीच मैसूर पर दो भाई जो थे देवराज और नंदराज, इन लोगों का आधिपत्य हो गया। जो नंदराज की सेना में हैदर अली नाम का एक सैनिक था। जो नंदराज की सेना थी जिसने मैसूर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था, उसकी सेना में हैदर अली नाम का एक सैनिक था। हैदर अली जो बाद में मैसूर का शासक बना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हैदर अली के बारे में। तो हैदर अली कौन था? हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बुढ़ीकोटा में हुआ था। हैदर अली का जो जन्म हुआ वो 1721 ईस्वी में बुढ़ीकोटा में हुआ। हैदर अली के पिता का नाम फतेह मोहम्मद था और फतेह मोहम्मद जो था वो भी मैसूर की सेना का एक सिपाही था। फतेह मोहम्मद जो हैदर अली का पिता था वो भी एक सैनिक था। हैदर अली भी एक सैनिक के रूप में इसने अपनी जो है शुरुआत की मैसूर शासन में इसने सबसे पहले सेना में भर्ती हुआ। तो इसके पिता फतेह मोहम्मद की जो मृत्यु हुई वो एक युद्ध में लड़ते हुए हो गई। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ। जो हैदर अली था जो एक सैनिक था वह 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ। इसके बाद डिंडीगुल में इसने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार जो है उसकी स्थापना की, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र बनते हैं उनकी स्थापना की डिंडीगुल में ही। जब 1755 में ये फौजदार नियुक्त हुआ डिंडीगुल का, तो इसने जो वहाँ पर एक शस्त्रागार की स्थापना की वो फ्रांसीसियों की सहायता से की। 1759 ईस्वी में हैदर अली ने जब ये फौजदार था तब उस समय मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया और इसने मराठों के आक्रमण से मैसूर को पूर्णतः सुरक्षित किया और जो मराठे थे उनको खदेड़कर मैसूर से बाहर किया। तो ये जो इसके जो सूबेदार फौजदार था, जब ये इसकी फौजदारी में 1759 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, जिससे इसने मैसूर की सुरक्षा की। 1759 ईस्वी की विजय के बाद, जब 1759 ईस्वी में इसने मराठों को खदेड़ दिया, तो विजय के बाद जो नंदराज था जिसका आधिपत्य था मैसूर के शासन पर, इसने हैदर अली को मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया। सेनापति जैसे ही बना हैदर अली, तो सेनापति बनते ही हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी। इसने इसका लाभ उठाया और इसका अपने शासन पद का प्रयोग किया और नंदराज की हत्या कर दी। जिसके अधीन ये सैनिक था उसने इसको सेनापति बनाया और इसने नंदराज की हत्या कर दी और सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। 1761 ईस्वी में हैदर अली जो था वो वास्तविक शासक बना। तो हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक 1761 ईस्वी में बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बना। गद्दी पर बैठते ही इसने अपने साम्राज्य विस्तार को जो है गति प्रदान की। गद्दी पर बैठते ही इसने अपना साम्राज्य विस्तार आरंभ किया।
हैदर अली की जो शक्तियां बढ़ रही थी, जैसे जैसे ये गद्दी पर बैठा और जैसे जैसे ये अपने साम्राज्य को विस्तार प्रदान कर रहा था, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, तो ये कारण था जो मराठा और जो निजाम थे हैदराबाद के और अंग्रेज, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, और जिससे ये तीनों की जलन का कारण बन रहा था। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि जो मराठा के पेशवा थे, जब इनसे जलन होने लगी हैदर अली से, जब मराठा और हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों ने जलन आरंभ कर दी, तो परिणाम स्वरूप जो मराठा के पेशवा माधवराव थे, उन्होंने मैसूर पर 3 बार आक्रमण किया। जो माधवराव थे उन्होंने मैसूर पर हैदर अली के शासनकाल में 3 बार आक्रमण किया। उन आक्रमण पर नजर डालते हैं तो पहला आक्रमण 1764 ईस्वी में, दूसरा 1766 ईस्वी में और तीसरा 1771 ईस्वी में। माफ करिए, यहाँ पर 1600 लिख गया, लेकिन 1771 ईस्वी में हुआ। तो 1764, 1766 और 1771 ईस्वी में, और इन तीनों आक्रमणों में हैदर अली की जो है वो हार हुई। माधव राव जो थे पेशवा, उन्होंने जब 3 आक्रमण किए और तीनों आक्रमणों में हैदर अली को हराकर मैसूर से बहुत अधिक धन संपदा और कुछ राज्य क्षेत्र को भी अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन बदलाव कहां से आया? जब 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु हुई, तो इस मृत्यु का फायदा उठाकर हैदर अली ने 1774 ईस्वी से 1776 ईस्वी तक आक्रमण किया और अपने जितने खोए हुए प्रदेश थे उनको वापस प्राप्त कर लिया। तो 1772 ईस्वी में माधवराव पेशवा की मृत्यु का अवसर प्राप्त करके हैदर अली ने 1774 ईस्वी से 1776 ईस्वी तक पुनः अपने खोए हुए प्रदेशों को जीत लिया। आगे बात करते हैं अगला मैसूर युद्धों की। तो अगला मैसूर युद्ध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुए भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत में, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। जो प्रथम मैसूर और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, इसका जो काल रहा, जो समय रहा, वो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक रहा। इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो मद्रास और मैसूर के बीच की कर्नाटक सीमा थी। जो प्रथम अंग्रेजों और मैसूर का युद्ध हुआ, उसका जो मुख्य कारण था वो मैसूर और मद्रास के बीच की कर्नाटक सीमा थी। 1767 ईस्वी में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने जो हैदराबाद के निजाम थे, निजाम अली, उनको अपनी सेना में मिला लिया। मराठा जो थे और कर्नाटक, इन लोगों के पहले से ही जो थे हैदर अली से झगड़े थे, तो इसका लाभ भी अंग्रेजों ने उठाया और मराठा, निजाम और कर्नाटक, इन तीनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अभियान छेड़ दिया हैदर अली के खिलाफ। शुरुआत में हैदर अली जो था वो हार की कगार पे पहुंच गया। जब इन तीनों की संयुक्त सेना ने आक्रमण किया तो हैदर अली मैसूर में हार की तरफ बढ़ा, लेकिन हैदर अली ने कूटनीति अपनाई और अपनी हार को बचा लिया। इस कूटनीति में जो प्रमुखता थी वो ये थी कि इसने मराठों को, जो मराठे थे, उनको धन देकर और हैदराबाद के निजाम को प्रदेश का लालच दिया, और इन दोनों को, मराठों को और निजाम को, अपने पक्ष में कर लिया। तीनों ने संयुक्त रूप से कर्नाटक पर आक्रमण किया। अब मराठा और हैदराबाद के निजाम और हैदर अली, इन तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से कर्नाटक पर आक्रमण किया और मद्रास को घेर लिया। जब मद्रास को घेर लिया तो अंग्रेजों ने हैदर अली से इस युद्ध में एक संधि की। इस संधि पर जब नजर डालते हैं तो संधि के अनुसार ये जो संधि हुई वो 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुई, और संधि की जो मुख्य शर्तें थी उसमें यह था कि जो जीते हुए प्रदेश है अंग्रेजों के हैदर अली से और हैदर अली के अंग्रेजों से, ये सब एक दूसरे को वापस किए जाएंगे। हैदर अली अंग्रेजी बंदियों को रिहा करेगा, जितने भी बंदी हैं, जितने भी कैदी हैं अंग्रेजी, उनको हैदर अली रिहा करेगा। अंग्रेज जो है हैदर अली को जितना भी युद्ध में नुकसान हुआ है उन सब का हर्जाना देंगे। इसमें जो एक अन्य संधि हुई वो ये हुई कि जो अंग्रेज हैं वो हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे, और हैदर अली को जब भी जरूरत पड़ेगी युद्ध के समय तो अंग्रेज हैदर अली को
सहायता प्रदान करेंगे। तो ये जो है प्रमुख संधियां हुई जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, जो प्रथम युद्ध में हुई, और इस संधि के साथ ही प्रथम युद्ध की समाप्ति हो गई। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं द्वितीय युद्ध की। तो द्वितीय युद्ध का जो समय रहा वो 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक रहा, जो कि 1769 ईस्वी में संधि हुई अंग्रेजों से, वह सिर्फ एक युद्ध विराम साबित हुआ। जो संधि हुई जिसमें सहायता और अन्य बातों पर जो अमल करने की बात कही गई, वह एकमात्र युद्ध विराम ही साबित हुआ। और इस युद्ध का जो मुख्य कारण हुआ वो अंग्रेजों का विश्वासघात ही था, जो कि प्रथम युद्ध का संधि का नतीजा था। क्योंकि जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो हैदर अली ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने सहायता देने से मना कर दिया, जिस संधि के खिलाफ था। ये हैदर अली के लिए बहुत ही कष्टदायी हुआ। लेकिन एक और झटका हैदर अली को तब लगा जब अंग्रेजों ने माही नदी के तट पर आक्रमण करके फ्रांसीसी बंदरगाहों पर जो है आक्रमण कर दिया। जितने भी फ्रांसीसी बंदरगाह थे उनको हथियाने की कोशिश की, और इसका नतीजा ये निकला, जब ये दो तरीके से क्षुब्ध हुआ, पूर्णतया क्रोधित हुआ हैदर अली, तो इसने फलस्वरूप जो अंग्रेजों के मित्र राज्य था कर्नाटक, उस पर आक्रमण कर दिया। जब कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तो कर्नाटक ने अंग्रेजों से मदद मांगी। हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अंग्रेजों पर आक्रमण किया। जो हैदराबाद के निजाम थे और जो मराठा थे, इनके साथ मिलकर हैदर अली ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों पर आक्रमण किया। यह आक्रमण 1780 ईस्वी को हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था वो कर्नल बेली था। 1780 ईस्वी के इस आक्रमण का अंग्रेजों ने जो नेतृत्व करता था वो कर्नल बेली था। इस युद्ध में हैदर अली ने जीत प्राप्त की। हैदर अली की मृत्यु की बात करते हैं तो 1782 ईस्वी में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध करते हुए हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1783 ईस्वी को हुई। तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई वो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हुई। और किस युद्ध में हुई? ये आयरकूट जो नेतृत्व करता था अंग्रेजी सेना का, उसके साथ युद्ध करते हुए हैदर अली की मृत्यु हुई। हैदर अली की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, और इसने इस युद्ध को आयरकूट के नेतृत्व के साथ जो युद्ध हो रहा था आयरकूट के साथ, उस युद्ध को जारी रखा। लेकिन 1783 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने युद्ध की समाप्ति के लिए जो अंग्रेज थे उनसे संधि कर ली, और यह जो संधि थी इसको मंगलोर की संधि भी कहा जाता है। इस संधि पर अगर नजर डालते हैं तो इस संधि में जो दो मुख्य निर्णय हुए वो निम्न प्रकार थे। पहला कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान ये जो थे ये दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस करेंगे। जो एक दूसरे के प्रदेश जीते गए हैं उन दोनों को एक दूसरे में आपस में वापस करेंगे। और जो दूसरा हुआ कि टीपू सुल्तान जो था वो अंग्रेजी बंदियों को रिहा करेगा, जो कैदी हैं उनको रिहा करेगा। इसके साथ ही दूसरे युद्ध की समाप्ति हुई। और आगे बात करते हैं तीसरे मैसूर युद्ध की, तीसरे अंग्रेजी मैसूर युद्ध की, जिसका जो समय था वो 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी के बीच में रहा। जो तीसरे युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो डचों के जो दो द्वीप थे, आईकोटा और केंगानूर जो ये दो जो द्वीप थे, इनको टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था। जो डच के कब्जे में थे, डच के अधिकार में थे, लेकिन दुर्गों को अंग्रेजों के जो मित्र थे त्रावणकोर जो राज्य था उसने खरीद लिया। चूंकि ये दुर्ग अंग्रेजों के मित्रों ने खरीद लिया तो इससे क्षुब्ध होकर टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया, जो तीसरे युद्ध का मुख्य कारण हुआ। अंग्रेजों ने मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया। और ये किस संधि के साथ अपने साथ मिलाया कि जो भी प्रदेश जीते जाएंगे उनमें आधा आधा हिस्सा समान रूप से तीनों में बांट लिया जाएगा। जो हिस्सा होगा वो विजित प्रदेशों का तीनों में बराबर रूप से बांटा जाएगा। इस संधि के साथ अंग्रेजों ने मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ शामिल किया और संयुक्त रूप से तीनों की सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया।
इस युद्ध में जो है 3 मुख्य संघर्ष हुए, जिनका क्रम 1790, 1791 और 1792 ईस्वी रहा। 1792 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। जब 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया तो इसके बाद टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि की मुख्य जो बातें थी वो ये थी कि टीपू सुल्तान के आधे राज्य को छीनकर अंग्रेज, मराठा और निजाम इन तीनों ने आपस में बांट लिया। जो आधा राज्य था मैसूर का और टीपू सुल्तान के कब्जे का जितना भी राज्य था उसका आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों और निजाम ने आपस में बांट लिया। टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजियों को सौंपा और हर्जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए दिए। अब यहाँ पर कुछ मतभेद ये भी आते हैं कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब 3 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा गया तो 3 करोड़ हर्जाने रुपए में ना दे पाने के कारण टीपू सुल्तान ने अपने दोनों पुत्र जो है बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपे। किंतु जो सर्वाधिक समर्थन वाला मत है वो ये है कि टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ रुपए बतौर हर्जाना और अपने 2 पुत्र जो है बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपे। क्योंकि अंग्रेजों ने संधि के साथ मराठों और निजाम को अपने साथ मिलाया था तो उनके साथ भी इन्होंने छल किया और विजित प्रदेशों में जो मुख्य स्थान थे जैसे मालाबार तट और 12 माइल के जिले ये अंग्रेजों ने अपने हिस्से में रख लिए और कुछ कम उपयोगी जो क्षेत्र थे वो मराठा और निजाम में बांटे। इसी के साथ जो है तीसरे युद्ध की समाप्ति हुई संधि के साथ और चौथे युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो चौथा युद्ध था 1799 ईस्वी में हुआ। 1799 ईस्वी में जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, इसने एक संधि का प्रस्ताव भेजा टीपू सुल्तान को, लेकिन टीपू सुल्तान ने संधि से इनकार कर दिया, उसने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नतीजा ये हुआ कि जो वेलेस्ली था उसने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई वह श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग की रक्षा करते हुए हुई। जो वेलेस्ली था उसने आक्रमण किया और जो श्रीरंगपट्टनम का किला था उसको घेर लिया और इस किले के दरवाजे पर ही, मुख्य द्वार पर ही टीपू सुल्तान की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई और जो है मैसूर जो है उससे टीपू सुल्तान का जो है आधिपत्य समाप्त हुआ और अंग्रेजों के कब्जे में मैसूर चला गया। अंग्रेजों ने जो वाडियार वंश का जो एक बालक था जिसका नाम कृष्णराज था उसको मैसूर का शासक घोषित कर दिया और इसे सहायक संधि स्वीकार कराई। चूंकि ये बालक उम्र में बहुत ही छोटा था तो स्वीकार कराना कहना उचित नहीं होगा। अंग्रेजों ने अपनी सहायक संधि इस बालक पर थोप दी और जो बालक था वाडियार वंश का अंतिम शासक साबित हुआ, क्योंकि 1834 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने मैसूर को जीतकर मैसूर को पूर्णतः अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस युद्ध के साथ ही मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई। तो फ्रेंड, अगले वीडियो में हम जानेंगे अंग्ला मराठा युद्धों और अंग्ला सिख युद्धों के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारी शेयर करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।